हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का इस्तकबाल है और स्वागत है। 2020 एक ऐसा साल है जहां पे हर एक अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा। जब तक वो ज़िंदा रहेंगे 2020 का साल उनकी ज़िंदगी में एक भयानक खौफ की तरह उन्हें हमेशा परेशान करते रहेगा। 2020 में हमने ऐसे ऐसे हादसे देखे हैं जिसका तस्वुर भी हम नहीं कर सकते। ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा साल है जिसमें हमने ऐसे ऐसे वाक़ात देखे हैं जहाँ पे इबादत गाहों को बंद कर दिया गया, या बाज़ारों को बंद कर दिया गया, स्कूलों को बंद कर दिया, कॉलेजेस को बंद कर दिया। और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने वालों में फिर से एक बार हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का नुकसान बेइंतहा इस 2020 में हो गया। तकरीबन उनका एक पूरा साल 2020 में चला गया। मुंबई में जहाँ पे ज़िंदगी कभी रुकते नहीं, लेकिन 2020 में ज़िंदगी वहाँ थम से गई थी और ये दुनिया भर में इस वायरस ने तबाही मचा दी थी। कई लोग हमसे जुदा हो गए, हमारे अपने हमारे गैर हमसे रुखसत हो गए। हमें चाहिए कि हमें अपने सेहत का बेइंतहा ख्याल रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगला साल भी कुछ बेहतर हो, लेकिन उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि फिर से एक नया वायरस जो यूके ब्रिटेन में आया हुआ है वो हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है। कई ऐसे पैसेंजरों को कई शहरों में उनको डिटेक्ट किया गया है। इससे एक बार नई कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और दुनिया बेइंतहा परेशान है। सऊदी अरब में तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दिए गए हैं और ये अगले हफ्ते तक ये उम्मीद की जा रही है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फिर से शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन ब्रिटेन के तमाम फ़्लाइट्स दुनिया भर में बंद कर दिए गए हैं। आज का सबसे जो बहुत ही अहम टॉपिक है वो है कोविड-19 का वैक्सीन। कर्नाटका हुकूमत ने तमाम मरहले तय किए हैं। जल्द ही बेलगाम शहर में इसको लाया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन जो हैदराबाद पूना से आ रहे हैं और इसे बेलगाम में महफूज किया जाएगा। यहाँ पे बड़े 2 यूनिट खोले गए हैं। इसे बेलगाम से कई दूसरे शहरों में से मुंतकिल किया जाएगा, जैसे कि कारवार, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा और बीजापुर। हुकूमत का कहना है कि वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है और जनवरी के आखिरी हफ्ते तक ये बेलगाम पहुंच जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले जो वैक्सीन किया जाएगा उन लोगों में शामिल है आशा के वर्कर्स, सैनिटाइजेशन के वर्कर्स, हॉस्पिटल के जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए और पुलिसमैन के लिए ये वैक्सीन लगा दिए जाएंगे। उम्मीद है ये वैक्सीन सबके लिए मुफीद और कारआमद साबित होगा, लेकिन 50 साल की उम्र से लोगों के लिए पहले उन्हें तरजीह दी जाएगी कि उन्हें किस तरह से ये वैक्सीन लगाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इस मुहिम में हुकूमत का ताउन करेंगे। बेलगाम सिटी कॉरपोरेशन के इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं और इस इलेक्शन में बहुत से लोग दिलचस्पी भी ले रहे हैं और गहमा गहमी का माहौल है। हर नौजवान के ज़ुबान पे यही एक जिक्र है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन कब हो रहा है और हमारे एरिया से कौन कॉरपोरेटर मुंतखब किया जाएगा। एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपने ज़ाती इख्तिलाफात को दूर रखते हुए किसी ऐसे एक फ़र्द को इस कॉरपोरेटर के लिए मुंतखब किया जाए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। हम चाहते हैं कि तमाम इख्तिलाफात दूर रखे जाए, बड़ी ही दानिशमंदी से इस कॉरपोरेशन इलेक्शन को लड़ा जाए। लेकिन इसमें और एक मोड़ आया है, वो है AIMIM, यानी हैदराबाद की वो पार्टी जिन्होंने बिहार में धूम मचा दी थी। अब वो चाहते हैं कि बेलगाम में भी वो आके अपने 20 नुमाइंदे इस इलेक्शन में शरीक करेंगे। लेकिन इस पार्टी के मुतालिक बहुत से लोगों में गलतफहमी भी है कि वो हमेशा तोड़ जोड़ की सियासत करते हैं। ये अब अवाम पे मुनस्सर है कि क्या वो इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या नहीं। SRP 2nd बटालियन कमांडेंट ऑफ बेलगाम के श्री हमजा दकनी को इस मरतबा प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। हम उन्हें दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। हमजा हुसैन दकनी से पिछली मरतबा उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत ही मिलनसार और एक बहादुर किस्म के इंसान है। यरगट्टी के बीजेपी रुकून जनाब इम्तियाज़ खत्री ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनके साथ बहुत से अफराद मौजूद थे जिन्होंने हमजा साहब को मुबारकबाद दी।
कोरोना वायरस के चलते हुए ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ हुई। अब तब्दीलियाँ हो रही है ऐसे बहुत से बैंकिंग के कवानीन में, व्हाट्सएप के कवानीन में, कार की खरीदी फरोख्त के कवानीन में। 2021 में जहां आप कार ख़रीदने का इरादा कर रहे हैं लेकिन उसकी कीमतें 15% बढ़ जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। उसके अलावा जिनके पास एंड्रॉयड का पुराना मोबाइल है उस पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। जीएसटी के भी नए कवानीन होंगे। चेक से किसी को आप रकम अदा करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत से नए कवानीन आने की उम्मीद है। स्कूटर्स, कार्स, ट्रक्स और जिन के पास ऐसी कई सवारियां हैं जिनके रजिस्ट्रेशन, जिनके लाइसेंस ख़त्म होने को हैं, लेकिन खुशखबरी यह है कि इनकी मुद्दत 31 मार्च 2001 तक बढ़ा दी गई है। तमाम की मालूमात आप आरटीओ ऑफिस से हासिल कर सकते हैं और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेज को अपडेट करने की कोशिश करें तो बेहतर है। किसानों का एहतजाज शुरू हुए तकरीबन 1 माह हो चुका है लेकिन मुज़ाकरात, बातचीत से अभी तक इनका कोई हल नहीं निकल आया। हुकूमत भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस बात को ख़त्म कर दिया जाए और मुल्क में अमन और शांति पैदा की जाए, लेकिन किसानों का हर बार की तरह इस बार भी यही कहना है कि जब तक ये 3 बिल वापस नहीं ले जाएंगे हम अपनी जगह से टस से मस होने। हुकूमत ने उनके लिए मुज़ाकरात की कोशिश भी कर रही है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द एहतजाज ख़त्म होगा और फिर से मुल्क में शांति और अमन कायम होगी। तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। मोहम्मद रफ़ी, उनका जन्मदिन पिछले हफ्ते मनाया गया। मोहम्मद रफ़ी एक अच्छे गायक के अलावा एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे और उनके बहुत से शायरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। जिन लोगों को म्यूज़िक से बेइंतहा शौक़ है वो मोहम्मद रफ़ी को कभी भुला ना पाएंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैचेस चल रहे हैं, इंडिया पहले टेस्ट में बुरी तरह से हार गया था, लेकिन विराट कोहली, शमी और रोहित शर्मा के ना होते हुए भी इन कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने ये मैच जीत लिया। अजिंक्य रहाणे ने इस मैच में अपनी पहली सेंचुरी मुकम्मल करी। इससे पहले ये कारनामा सचिन तेंदुलकर ने 1999 में किया था। अजिंक्य रहाणे जो बहुत ही एक शानदार और मजबूत खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि खेल असल में इस तरह से खेला जाता है, चाहे विराट कोहली हो या न हो। टेस्ट में ऋषभ पंत को फिर से वापस टीम में शामिल किया गया। मैं तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ जो न्यूज़ ट्रैक को बेइंतहा दिलचस्पी से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। मुझे शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस।